5 लोगों की मौत हो गई डूबने से। ये टाइटन पनडुब्बी 13,000 फीट का गोता लगाकर गहराई में जाती है और टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। जब इतनी गहराई से जब ये सबमरीन जाती है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा का मामला जो है वो काफी हद तक चिंता करने वाला हो जाता है कि आप सुरक्षित वापस लौट सकते हैं या नहीं। जब 1912 में टाइटैनिक डूबा था तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतना बड़ा जहाज, इतने लोग उसमें सवार थे। तो कई लोग ऐसे भी सामने निकल कर आते हैं जिन्हें इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि वो जहाज का जो मलबा है उसे वो पास जाकर देखें। तो ऐसा ये सबमरीन करती है। इस पनडुब्बी में भी लोग सवार होते हैं और इतनी गहराई में जाकर उस टाइटैनिक को मलबे को देख कर आते हैं। अब इसकी जो एक टिकट है उसका खर्चा मैं आपको बता देती हूँ, कम से कम 2,05,10,000 रुपए की एक सीट आती है जिसमें बैठकर आप उस गहराई तक जा सकते हैं और टाइटैनिक का मलबा देख सकते हैं। खैर, ये वो शौकीन लोग होते हैं जिनके पास जाहिर सी बात है पैसा बहुत ज्यादा हो। तो ये जो 5 लोग थे ये खुद में ही अरबपति लोग थे जिसमें गए थे। तो ये शौक वाली चीज होती है, जब आप देखना चाहते हैं उस गहराई में जाकर पास से करीब से देखना चाहते हैं तो ये अपनी अलग बात होती है। तो जब ये पनडुब्बी गई करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इसने अपना संपर्क खो दिया था। फिर नहीं पता था कि ये सबमरीन कहाँ गई है, कब वापस आएगी, क्या नहीं। तो संपर्क पूरा टूट चुका था और ये 5 लोग उसी पनडुब्बी में सवार थे। अब इस मामले में नया खुलासा जो हुआ है वो ये कि लास वेगस के रहने वाले ब्लूम ने एक खुलासा किया है। जो स्टॉकन रश थे, जो इसमें सवार थे, जो अब नहीं रहे इस पनडुब्बी में जो सवार थे, उन्होंने ब्लूम को एक बार इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। वो चाहते थे कि ब्लूम भी उनके साथ इस पनडुब्बी में सवार हो और जाकर टाइटैनिक का मलबा पास से देखकर आए। इसके साथ उन्होंने 1 साल पहले ब्लूम को और उनके बेटे को 2 सीट भी ऑफर की थी कि वो उनके साथ जाएं और इस टाइटैनिक को मलबे को देखकर आएं, क्योंकि रश के वो काफ़ी करीबी थे, जान पहचान के थे। तो वो उनके अंदर भी एक उत्सुकता थी कि वो जाकर देखकर आएं। और जो ब्लूम के बेटे थे वो ऐसे थे कि उन्हें टाइटैनिक का जब जहाज डूबा था तो वो बचपन से ही उस कहानियों में काफ़ी खो चुके थे। उनका ये मन था कि जब वो बड़े होंगे तो टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो देखे। तो कहीं ना कहीं जब आपस में ये बातचीत चल रही होती तो आपके दिमाग में वो आपका एक ड्रीम बन जाता है। अब क्योंकि अब टिकट तो सस्ती है नहीं, तो अब ऐसे लोग ही देखने के लिए जा सकते हैं। तो जो ब्लूम के बेटे थे उन्होंने भी यही फैसला किया था कि वो टाइटैनिक का मलबा देखने जाएंगे। लेकिन जब टाइटन पनडुब्बी के बारे में ब्लूम के बेटे को पता चला और ब्लूम ने भी उस चीज़ का समर्थन किया, वो ये कि जब उनके बेटे ने बताया कि इसमें सुरक्षा के मामले में काफ़ी कमियां हैं तो हमें इसमें सवार होकर नहीं जाना चाहिए। इस बात से ब्लूम ने भी चिंता जताई, क्योंकि वो उसमें जाना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे, लेकिन क्या पता उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होता क्या नहीं। तो दोनों बाप बेटे एक समय पर राजी हो चुके थे कि वो इस सबमरीन में बैठकर जाएंगे। लेकिन जब इसके बारे में पता चला कि इसमें सुरक्षा के मामले में कई कमियां हैं तो फिर वो जो 2 सीट थी वो पाकिस्तानी जो 2 लोग हैं जो इसमें सवार थे, शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान को मिली थी, जो अब इस पनडुब्बी में थे और वो अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ब्लूम ने ये कहा कि जब वो उन दोनों बाप बेटों की तस्वीरों को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनकी जगह पर शायद हम भी हो सकते थे। लेकिन वही बात है, जिसकी जिंदगी ज्यादा होती है उसे बचा लिया जाता है। ब्लूम ने यह भी बताया कि रश ने उन्हें यह कहा था कि जो उनकी सबमरीन है यानी कि टाइटन सबमरीन है वो हेलीकॉप्टर के बैठने से या स्कूबा डाइविंग करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। सोचिए आप आसमान में हैं तो वो अपने सबमरीन का कंपैरिजन उससे कर रहे थे कि वो उससे ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के बारे में इसलिए कहा क्योंकि ब्लूम के पास हेलीकॉप्टर चलाने का लाइसेंस था, लेकिन ब्लूम को यह भी पता था कि अगर वो आसमान में उड़ रहे हैं तो पानी की गहराइयों में जाकर वो कितने सुरक्षित हैं या कितने नहीं। तो वो कभी इस बात पर राजी ही नहीं हुए कि उन्हें सबमरीन में बैठकर इतने गहराई में जाना चाहिए। इसके अलावा जब इसके बारे में उन्होंने बताया, पनडुब्बी के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जहाज को नियंत्रित करने के लिए उसमें एक वीडियो गेम जॉयस्टिक जैसा एक जॉयस्टिक है जिससे आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं उसका। तो ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में खटक रही थी कि इसमें ऐसी जॉयस्टिक क्यों लगा रखी है जिससे नियंत्रण क्या उतना सीरियस मैटर हो सकता है या नहीं, उसे संभाला जा सकता है या नहीं। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। मान लीजिए आप उसमें सबमरीन में बैठे हैं, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो रही है तो आप शायद उससे निकल पाए, लेकिन इस सबमरीन में वैसा भी नहीं था, ऐसे ब्लूम ने बताया। जो टाइटन का डिजाइन था, इस सबमरीन यानी इस पनडुब्बी का जो डिजाइन था उस पर 2018 में भी सवाल उठे थे, लेकिन वो सवाल वहीं के वहीं रह गए और इसमें जो लोग सवार थे उनकी सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं थी। जो इसमें लोग शामिल थे वो अब नहीं है, वो 5 के 5 लोग अब लापता हैं, वो मर चुके हैं। लेकिन इस मामले में जो ब्लूम और उनके बेटे ने जो फैसला लिया था ना जाने का वो काफी सही निकल कर आया। ब्लूम जब उनकी तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा चल रही है, जब वो तस्वीरें देखते हैं रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सामने निकल कर आती हैं। उस जो पनडुब्बी उसके टुकड़े भी समुद्र के किनारे पर आए थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं कि कल को वो और उनके बेटे भी उस जगह पर हो सकते थे। लेकिन उनके बेटे ने इतनी सारी रिसर्च की जिसके बारे में उन्हें पता चला कि इस टाइटन पनडुब्बी में कितनी ज़्यादा कमियां हैं, सुरक्षा के मामले में वो कितना पीछे है, तो कहीं ना कहीं उनकी जान उनके बेटे ने बचा ली। ये ब्लूम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनकी जान उनके बेटे की वजह से आज बच गई।